जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 के चैप्टर 1 जो कि सेट है, उसके एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 है। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ डेफिनेशन, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कवर किया था। अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सेट दिया है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 सेट 3 4 कॉमा 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कर, हमें इनमें स्टेटमेंट बताना है वो करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है और करेक्ट कौन सा है, और इनकरेक्ट है तो हमें बताना है क्यों है। तो मैं अगर मैं बात करता हूँ तो पहला वाला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज थ्री एलिमेंट, एक थ्री है वो बिलोंग कर रहा है 3,4 सेट से, बट थ्री एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। लिखना, ये लिखना ए इसमें। हमने जिसे सबसेट पढ़ा था उसमें हमने बोला था, जब हम सबसेट की डेफिनेशन में हमने बोला था कि ए बी का सबसेट है तब, अगर इफ ए बिलोंग्स टू बी, सॉरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। मतलब कि सेम एलिमेंट इन दोनों के बीच में बिलोंग करना चाहिए। अब आप कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर 3 4 तो यहाँ पे एक, पर ये यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये यहाँ पे सेट, यहाँ पे एक एलिमेंट 3 4 पूरा है। यहाँ पे सिर्फ 3 कोई एलिमेंट नहीं है, 4 कोई एक एलिमेंट नहीं है, ये दोनों मिलके एक एलिमेंट है यहाँ पे। तो आपको ये याद रखना, अगर ये आ जाता मतलब इसका मतलब कि सेट हो गया है। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म, हमने जो रोस्टर फॉर्म देखा था उसमें क्या है, ब्रेसिस और कॉमा से जो सेपरेट होता है, ये वो वाला रोस्टर फॉर्म है सेट का। तो ये यहाँ पे सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि थ्री जो है, 3 और 4 दो एलिमेंट है, वो इन दोनों में बिलोंग करता है, लेकिन 3 और 4 ए में बिलोंग नहीं करता, जिस वजह से सबसेट नहीं है। तो ये इसका रीजन था कि ये इनकरेक्ट है। अब इसकी बात करूँ तो ये करेक्ट है, इस करेक्ट, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज, सबसेट होना, बिलोंग करना अलग अलग है। इसमें सेट 3,4 बिलोंग कर रहा है, मतलब इसमें इंक्लूड है, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है, और इसमें सबसेट है, ये दोनों अलग चीज है। तो ये इस करेक्ट और इसका रीजन है। अब इसका रीजन आप क्या लिखो, मतलब मैंने जो समझाया वही इसका रीजन है। आप फिर भी लिख सकते हैं बिकॉज 3,4 इज एलिमेंट ऑफ ए। ये इसका रीजन है कि ये एलिमेंट है, इसलिए हमने इसलिए लिखा है। अब ये यहाँ पर होंगे, पर ये वाला करेक्ट है, इस करेक्ट। अब ये करेक्ट क्यों है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है, क्योंकि बिकॉज, इसमें भी बिकॉज करेंगे। 3,4 जो हमारा ये वाला है, 3,4 ये एक एलिमेंट आ गया है, वो इससे बिलोंग कर रहा है। मतलब ये सेट और ये उसका सेट, मतलब 3,4 का सेट है ये। मतलब कि इसमें ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग करेगा, क्योंकि ये सेट है, इसमें एलिमेंट है 3,4 सेट, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है। एंड सेम हमारा ये सेट 3,4 ए से भी बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों सबसेट हैं। मतलब ये, सॉरी दोस्तों, दोनों सबसेट नहीं, मतलब ये 3,4 का सेट सबसेट है ए का, ये करेक्ट है। और आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इसमें ये एक सिंगल एलिमेंट है, तो ये सेट ए का सबसेट ए नहीं, इसमें ये सिंगल एलिमेंट है ए में, तो ये सबसेट नहीं बन सकता। ये बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसमें है, तो ये सही है। अब इसमें 3,4 का सेट है, तो 3,4 में एलिमेंट क्या है, सेट 3,4, तो वो उसमें बिलोंग कर रहा है, और सेट 3,4 ए में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए करेक्ट है। अब 1 की बात करें तो ये करेक्ट है, क्योंकि 1 ए से बिलोंग तो कर रहा है, ये हमारा करेक्ट है, 1 ए से बिलोंग कर रहा है। इसमें तो मुझे कुछ प्रूफ करने वाली ऐसी बात दिखी नहीं। इज करेक्ट बिकॉज, इसका रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हैं बिकॉज 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। 1 जो है आपका एलिमेंट ऑफ ए, ये तो बहुत इजी सी बात है, क्योंकि यहाँ बिलोंग कर रहा है, सबसेट नहीं। अब सबसेट आया है यहाँ पे, इसमें ये इनकरेक्ट है। सॉरी, मैंने 2 बार एन लगा दिया। तो ये
इनकरेक्ट है। क्या हो गया हमें? इनकरेक्ट है ये। अब ये इनकरेक्ट है, इसका रीजन लिखना, बिकॉज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आपको समझ में आया कि एक एलिमेंट किसी सेट का वो उसका खुद का सबसेट नहीं हो सकता है। अगर ये इस तरह होता तो ये 100% करेक्ट होता, क्योंकि यहाँ पे ये एक सेट बन चुका है और यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट सिर्फ बिलोंग करते हैं। एलिमेंट कभी सबसेट नहीं बन सकते हैं, एलिमेंट सिर्फ बिलोंग कर सकते हैं। सेट सबसेट बन सकते हैं और सेट बिलोंग्स भी कर सकते हैं। बिलोंग में कंडीशन अलग होती है और सबसेट में कंडीशन अलग होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे सिक्स की ओर। 1 2 5 ए में है। अब मैं पहले ए वाला सेट लिख देता हूँ जो कि है 1 2 3 मतलब सेट 3 4 5। हम यहाँ पे हमारा सेट 1 2 5 ए से ए का सबसेट है, ये करेक्ट है। करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों में 1 2 5 मतलब इसमें वन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, टू भी बिलोंग कर रहा है, फाइव भी बिलोंग कर रहा है और सेम 1 2 5 ए में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो ये करेक्ट है। और इसका लिख सकते हैं आप रीजन, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ 1 2 5 is also an element of A, an element of A। ये एलिमेंट है ए के, ये आपका सबसेट है। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू वाली चीज यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये वाली चीज इनकरेक्ट है। मैं थोड़ा सा क्लाइन चीज देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाली चीज इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सेट 1 2 5 हो गया है। अगर ये एलिमेंट 1 2 5 होता तो हम इसे करेक्ट बताते थे, लेकिन यहाँ पे एक सेट बन चुका है और यहाँ पे देखो ये 1 2 5 को एक सेट नहीं है, ये अलग अलग एलिमेंट है, तो ये एक एलिमेंट नहीं हो सकते, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। बिकॉज आप इसका रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज 1 2 5 इज नॉट सेट 1 2 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ये एलिमेंट नहीं है ए के। ये आपका आंसर हो गया और इसको भी अलग कर देते हैं। अब बात करते हैं 1 2 3 सबसेट है ए का है। ये तो बच्चे बच्चे को दिख रहा है कि ये तो इनकरेक्ट है। सर आपने यहाँ पे ये सही बताया, यहाँ पे गलत बताया, क्यों? क्योंकि ये 3 4 एक अलग ही सेट है, इसमें थ्री एक कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए, क्योंकि हम इसका रीजन भी ये लिखने वाले हैं, इनकरेक्ट बिकॉज 3 बिलोंग कर रहा है 1 2 3 से, बट 3 डजन बिलोंग्स टू ए, ये इसका रीजन है। अब हमारी बात करते हैं 5। अब 5 बिलोंग्स टू ए, ये गलत है। पर सर आपने ही बोला था कि किसी सेट में कुछ ना हो तो 5 तो हो गई। 5 एक सेट होता है, नल सेट होता है, नल एलिमेंट नहीं होता है। ये नल सेट का नोटेशन है, हम नल सेट को 5 से बता डिनोट करते हैं। ये नल सेट है, 5 एलिमेंट नहीं होता है कुछ, ये नल सेट होता है, तो ये इसलिए हमारा इनकरेक्ट है। और रीजन यही जो मैंने आपको बोला वही हम लिखेंगे, इनकरेक्ट बिकॉज पाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ नहीं तो ऊपर खिचड़ी बन जाएगी। 10 की बात करें, 5 सबसेट ए का, ये 100% करेक्ट है। 5 सबसेट ए का इज करेक्ट बिकॉज 5 सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, 5 जो होता है, सॉरी मैंने कहा लिख दिया, 5 is subset of every element, 5 is subset of every element।
सॉरी एवरी एलिमेंट नहीं, एवरी सेट। फाइव जो होता है वो सबका सभी का सबसेट होता है। बात करते हैं हम 11th वाले की। अब 11th वाला इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इनकरेक्ट है बिकॉज फाइव बिलोंग्स टू सेट ऑफ null set, but इस बट नहीं लिखेंगे, however लिखेंगे। however however फाइव बिलोंग्स टू ए। और ये हमने प्रूफ किया कि ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो हमारा फाइव जो नल होता है ये कोई एलिमेंट नहीं होता है ए का। तो ये चीज़ तो इनकरेक्ट है और ये चीज़ भी इनकरेक्ट हो गई। तो मतलब ये पूरा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि फाइव यहाँ पे एलिमेंट नहीं, फाइव सेट है, ये सबसेट हो सकता है, बिलोंग्स टू नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये पूरा इनकरेक्ट हो गया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कि इसमें लिखना है राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। हमें इन सबके सबसेट लिखना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अब इसका अगर मैं सबसेट बोलूँ ए का, तो ए के सबसेट है फाइव और ए, यही ए के सबसेट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये फाइव आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें सही हैं इसमें। वो भी, और इसमें भी यही चीज़ है कि यहाँ पे ये फाइव जो है एक तरह से हम नल सेट को दो रिप्रेजेंटेशन पे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि फाइव तो फाइव में है, मतलब एलिमेंट है, लेकिन फाइव ए का कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए ये कंडीशन इनकरेक्ट हो गई थी। अब यहाँ पे फाइव कॉमा ए ये आपका एक सबसेट होता है और फाइव जो होता है वो सबका सबसेट होता है। अब ए बी की बात करता हूँ, ए बी में का सबसे पहले तो हमारा फाइनल सबसेट हो गया, फिर एक बार ए सबसेट बन जाएगा इसका, फिर एक बार बी इसका सबसेट बन सकता है, फिर एक इसका खुद ये खुद का सबसेट बन सकता है। अब ये क्यों? मतलब अगर अब मैं बात करूँ तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, मतलब ये एक सबसेट बन सकता है ए बी का। अब ए कॉमा बी भी खुद का सबसेट बन सकता है। तो आप इसको यूँ भी इसका मतलब सबसेट बनाने का मतलब आप इसको ये बताना चाह रहे हो कि ए बी के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, तो ये उसके सबसेट हो सकते हैं। सबसेट मतलब इसमें एलिमेंट सेव आने चाहिए। अब ए इसमें ही मतलब ये सबसेट बन सकते हैं। अब वन टू थ्री की बात करें तो एक तो सबसे पहले हमारा फाइव खुद आएगा, फिर उसके बाद वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, फिर वन कॉमा टू आएगा। अब आप इसने वन कॉमा टू लिख दिया, आप टू कॉमा वन नहीं लिख सकते हो, रिपीट नहीं करना है, एलिमेंट्स को आपको रिपीट नहीं कर सकते। वन कॉमा टू ये हो गया यहाँ पे, टू कॉमा वन नहीं लिख सकते, ये टू कॉमा थ्री होगा, वन कॉमा थ्री या थ्री कॉमा वन, वन कॉमा थ्री। अब या तो आप वन कॉमा टू लिख दो या टू कॉमा वन, दोनों साथ में लिख सकते हो, आपको एक ही बताना। और एक सबसे लास्ट में वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ये तो हो गया। तो ये बन गए इसके सबसेट। और फाइव फाइव का खुद का ही सबसेट है भैया, तो फाइव ही रहेगा। ये हो गया फोर्थ के सबसेट बताने का। अब आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द पावर सेट ऑफ अ सेट, जो पावर सेट है सेट का, वो ऐसा सेट होता है जिसमें ऑल पॉसिबल सबसेट इंक्लूड हो जाते हैं। उसमें इंक्लूड होता है, यहाँ पे एम्प्टी लिख के, एम्प्टी या नल सेट हमारा इंक्लूड होता है, नल एम्प्टी और नल सेट एंड द सेट इटसेल्फ। उसमें सारे पॉसिबल सबसेट भी होते हैं, एम्प्टी सेट भी होता है या नल सेट जिसको आप बोलते हो, और वो सेट खुद भी होता है, जैसा हमने यहाँ पे किया था। ये हो गया पावर सेट। ये पावर सेट के इक्वल्स टू में लिख सकते हो, ये पावर सेट ऑफ ए, ये हो गया इसका पावर सेट। अब जैसे एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ए बी सी का, लेते एग्जांपल ए इक्वल्स टू ए बी सी। अब पावर सेट मतलब कि वही हमें सबसेट बनाने, इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? तो एक तो फाइव हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक बार ए बी हो गया, एक बार ए सी हो गया, एक बार बी सी हो गया, और एक बार ए बी सी खुद हो गया। यस, और इसको अगर हम सेट में लिख देते हैं तो ये हो जाता है पावर सेट। ये हो जाता है पावर सेट। और एक और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट। अब हमें बताना नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, तो उससे हम लिखते हैं, और पर उसे कार्डिनलिटी बोलते हैं और उसको इस तरह शो करते हैं, बाद में पावर सेट को करते हैं शो।
2 की पावर n। अब इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, मतलब n की वैल्यू हो गई 3, तो 2 की पावर 3, तो ये हो गया 8। अभी 8 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट्स है। इससे आप पता कर सकते हो पावर सेट की, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में कितने हैं, मतलब कार्डियलिटी प्रूफ कर सकते हो इससे कि कितने सबसेट बन सकते हैं। ये आप बता पाएंगे पावर सेट की कार्डियलिटी से। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आपको बताना है कि हाउ मेनी एलिमेंट पी एस, पी ए, यहाँ पे हम पावर सेट की बात करें। पावर सेट पी ए के पास है, अगर ए हमारा पाई है तो ऑब्वियसली 1 एलिमेंट है। अभी 1 एलिमेंट कैसे हैं, ये कुछ कुछ बच्चों को आ गया होगा दिमाग में कि क्यों है, और कुछ कुछ को नहीं आया होगा, तो इसका मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। कि वी नो दैट इफ A is a set, A is a set with m एलिमेंट, एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, दैट इज, उसे हम कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल्स टू m। मैंने इसे नोटेशन में लिखा है इस तरफ, और इस तरफ हमने वर्ड्स में लिखा है, सेम बात है। तो जो पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, तो हमने अभी डेफिनेशन देखी है, वो होगा 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर m। m क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने m लिया है। अगर मैं यहाँ पे n लेता, n इसलिए नहीं लिया मुझे कि कंफ्यूजन हो जाएगा कुछ कुछ बच्चों को कि यहाँ पे दो जगह n कैसे हो गया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट n, m लिया है मैंने इस जगह, अब यहाँ m आ गया। अब इफ a इक्वल्स टू अगर 5 है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट a कितने हैं? 0। 5 मतलब कुछ भी नहीं है, 0 है उसमें एलिमेंट। तो हम जानते हैं, देयरफॉर हम जानते हैं कि एन पी ए क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0, क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 2 की पावर 0। किसी भी पावर की अगर 0 हो जाता तो होता है 1, मतलब हैंस पावर सेट ऑफ ए हैज 1 एलिमेंट, और वो 1 एलिमेंट क्या है? वो है सेट 5। यही है आपका पावर सेट में सिर्फ 5 एलिमेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमने जैसे क्वेश्चन किया था पहले, मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया था एबीसी वाला, उसकी तरफ 5 है, और 5 हर सेट का सबसेट होता है। इसमें जो हम पावर सेट में सबसेट लिखते हैं पॉसिबल सेट, तो इसमें क्या है डेफिनेशन? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, सारे पॉसिबल सबसेट का सेट है ये। इसमें इंक्लूड होता है यहाँ पे एम्प्टी और नल सेट, एम्प्टी और नल सेट को भी हम इंक्लूड करते हैं इसमें, और ये सेट खुद भी होता है। तो यहाँ पे सेट में 0 एलिमेंट्स थे, तो उसमें 5 तो होगा ही, तो ये आपका आंसर था। अब इसे हमें इंटरवल में लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 को। तो सबसे पहले तुम्हें -4, 6, अब मुझे ब्रैकेट लगाना है। याद रखें, जिसमें इंक्लूड नहीं होते हैं बाउंड्री एलिमेंट्स, उन्हें हम ओपन में करते हैं, और जिसमें बाउंड्री एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं उसे हम क्लोज्ड में कर रहे हैं। ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। तो 4 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो ओपन, 6 इंक्लूड हो गया है तो क्लोज। -12, -10 दोनों ही इंक्लूड नहीं हो रहे तो दोनों ओपन में आएंगे। 0, 7, 0 इंक्लूड हुआ तो क्लोज, और 7 इंक्लूड नहीं हुआ इसलिए ओपन। 3, 4 ये दोनों इंक्लूड हो गए तो दोनों क्लोज्ड में आ गए। आगे बढ़ते हैं 7। पहले हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म था, उसे हमें इंटरवल में कन्वर्ट करना था। अब हमारे पास इंटरवल्स है, तो अब उसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वाले की बात करें, इतनी चीज़ तो आपको यहीं से कॉपी कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ गया तो जिन बच्चों को समझ में आ गया वेरी गुड, क्योंकि एक्स में ऐसे एलिमेंट है जिसमें एक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और एक और कंडीशन हमें इंटरवल के अकॉर्डिंग लिखनी है। यहाँ तक हम कॉपी करेंगे। लेट एक सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है ऐसे जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और एक और कंडीशन है कि -3 x 0, कि जो -3 से छोटे हों और 0 से, सॉरी, -3 से बड़े हों और 0 से छोटे हों, और उन दोनों को इंक्लूड ना करें, क्योंकि ओपन इंटरवल है। ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ओपन इंटरवल है इसलिए। सेकंड, बी, एक्स ऐसे एलिमेंट है जो एक्स रियल नंबर से इंक्लूड होते हैं और 6 से बड़े हों और 12 से छोटे हों, और 6 और 12 को इंक्लूड कर लें। क्यों इंक्लूड करें? क्योंकि क्लोज्ड है, तो आपने नॉर्मली चीज़ें लिखी हैं। थर्ड, सी एक सेट है जिसमें एक्स, एक्स में ऐसे एलिमेंट है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, 6 एक्स से छोटा है और 12 से बड़ा है,
सॉरी, 6 एक्स जो है 6 से बड़ा है और 12 से छोटा है, ऐसे एलिमेंट इंक्लूड हो रहे हैं इसमें। और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट 12 पे है, तो सिर्फ 12 इंक्लूड होगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा। फोर्थ की बात करें, डी इक्वल्स टू एक्स, ऐसे एलिमेंट है इसमें जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, -23 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं। अब यहाँ पे इक्वल्स टू किसमें आएगा, जिसमें क्लोज ब्रैकेट है उसमें, तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अब कुछ-कुछ बच्चे यहाँ पे गलतियाँ क्या कर देते हैं कि मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में जो क्वेश्चन मतलब सेट बिल्डर फॉर्म बनाए थे, उसमें मैंने 2 टाइप से बता दी थी चीज़ें, कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मतलब अब इसमें हम 13 को इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन 12 तक वैल्यू जाएगी। इसमें हम 12 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो सेम बात हो जाती है। लेकिन इसमें ये चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इंटरवल्स में बात है। तो ये यहाँ पे चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकती। यहाँ पे अगर ये चीज़ें लिख दी तो ये गलत हो जाएगी। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूँ तो ये 6, 13 हो जाएगा इस तरह से। तो आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है सेट बिल्डर के फॉर्म में। तो अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो प्रीवियस वीडियो एक बार और चेक कर लीजिए। प्रीवियस वीडियोज़। प्रीवियस वीडियोज़ जो मैंने पहले अपलोड की थी उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब 8 की बात करते हैं, ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, हमें यूनिवर्सल सेट बताना इन दोनों सेट का। अब दोनों ट्रायंगल्स हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कैसे हैं, ये राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर मैं इसका सेट बात करूँ, इसका यूनिवर्सल सेट, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट एक ही हो सकता है, वो है सेट मतलब एक ही नहीं, जो मुझे याद आ रहा है या फिर बहुत ईज़ी है याद रखने के लिए, वो है सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल्स ही इन दोनों का यूनिवर्सल सेट है। इसके अलावा भी हैं दोनों के, जैसे सेट ऑफ पॉलीगॉन की बात करते हैं, वो भी इनका यूनिवर्सल सेट है। लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल सी बात है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स में दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए ये इसका यूनिवर्सल सेट है। आगे बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। सॉरी मेरी लैपटॉप की बैटरी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईज़ी तो नहीं है, हाँ, बहुत ईज़ी है, सॉरी, इसके पहले कुछ हम भूल गए? हाँ, नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट वाले में। हमारे पास सेट दिए हुए हैं ए, बी, सी और हमें इनमें से ढूँढना है कि इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन-सा हो सकता है। यूनिवर्सल सेट मतलब ये तीनों उसके अंदर मतलब जितने ए में एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है, सी में एलिमेंट है, वो तीनों उसमें कंटेंट होने चाहिए। उससे ज़्यादा होंगे कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन जितने उनमें एलिमेंट है उतने जितने इन तीनों में है उतने एलिमेंट्स उसमें होने ही चाहिए। एलिमेंट होने का मतलब कि सबसेट होना चाहिए। ए उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, सॉरी, ए उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, बी भी उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, सी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। ये कंडीशन इन तीनों में से जो भी फाइन मतलब फुलफिल कर देगा, वो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब हम अगर इसको मैं टी मानता हूँ, लेट इसको मैंने टी माना, तो ए टी का सबसेट है। क्यों है? क्योंकि इसमें 135 है, इसमें 135 है। ये तो है। अब बी की बात करें, 246 तो बी भी है, लेकिन सी नहीं है। सी क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 नहीं है। तो 8 सबसेट है टी का, बी सबसेट है टी का, सी सबसेट नहीं है टी का, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाला ए सबसेट 5 नहीं हो सकता, बी सबसेट 5 नहीं हो सकता, सी सबसेट 5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 सबसेट है हर एवरी सेट का। 5 का कोई सेट सबसेट नहीं है, 5 सबका सबसेट है। तो ये कंडीशन यहीं फ़ॉल्स हो जाती है, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाले को मैं आर नाम दे देता हूँ। तो ए सबसेट है आर का, बी सबसेट है आर का, सी सबसेट है आर का। ये मैंने हवा में बात नहीं कर दी है, आप देखो तो इसके एलिमेंट्स हैं। 135 है, 135 है, 246 है, 246 है, 02468 है, 02468 है। मतलब ये तीनों का सबसेट है, मतलब कि ये इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। फोर्थ वाले की बात करें, फोर्थ वाले को आप यहीं से बता सकते हैं कि इसमें 0 है सी में और इसमें 0 नहीं है। मतलब कि ये ए सबसेट, इसको मैं एस नाम दे देता हूँ। ए सबसेट एस का, बी भी सबसेट है एस का,
लेकिन सी सबसेट नहीं है एस का, तो इतना रीज़न काफ़ी है इसको यूनिवर्सल सेट ना होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सॉरी मुझे नहीं पता था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट डाउन इफ यू हैड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक और मैथमेटिक्स, एनी अदर मैथमेटिक्स टॉपिक। सो अंटिल देन, बाय बाय।